हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है 3 की पावर के इक्वल 39। यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है ये मैथ ओलंपियाड की। इसको हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे 3 की पावर के इक्वल 39। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हम इसको लॉगरिथम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। लॉग 3 की पावर के इक्वल लॉग 39। हमने यहाँ लॉग ले लिया दोनों साइड। अब यहाँ आपको क्या करना है कि लॉग का फॉर्मूला पुट करना है। लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n इक्वल n लॉग m। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है ना, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथम में। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर पहले आ जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे k लॉग 3 इक्वल लॉग 39। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log 3 को हटाना पड़ेगा, यानी log 3 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो log 3 से दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे। k log 3 डिवाइड बाई log 3 इक्वल log 39 डिवाइड बाई log 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा k इक्वल log 39 डिवाइड बाई log 3। ये हमारे पास वैल्यू बची। अब हम 39 को कुछ बना के इसके फैक्टर्स इस प्रकार लिख सकते हैं k इक्वल लॉग 3 मल्टीप्लाई 30 है ना, इक्वल डिवाइड लॉग 3 है ना। 13 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 13 3 जा 39, ठीक है ना, सेम आएगा। अब ये हमें मिल चुका है, तो हमारे पास लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है यदि लॉग m मल्टीप्लाई n, तो हम इसको लिखते हैं लॉग में लॉग m प्लस n है ना, मल्टीप्लाई का प्लस में जाता है। अब यहाँ हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे है ना ऊपर। तो यहाँ लिख सकते हैं k इक्वल लॉग m यानी 3 और n यानी 30, लॉग 3 प्लस लॉग 13, ठीक है ना, 30 नहीं 13 है, ठीक है ना, 13 लॉग 3 प्लस लॉग 13 डिवाइड बाई लॉग 3। अब यहाँ आपको क्या करना है, लॉग 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिवाइड में इन दोनों के साथ। तो हम लिखेंगे इसको लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 3 प्लस लॉग 13 डिवाइड बाई लॉग 3। ये बना। लॉग 3 से लॉग 3 यहाँ कैंसिल होगा, तो 1 बचेगा। यहाँ 1 टाइम में कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 1 टाइम टेबल में। तो 1 प्लस लॉग 13 डिवाइड बाई लॉग 3 कैंसिल हो गया, ये 1 बचा। अब यहाँ आपको फॉर्मूला पुट करना है ना, इस वाले पद के लिए है ना, इस टर्म्स के लॉग 13 डिवाइड बाई 3 के लिए फॉर्मूला है यहाँ। यदि इस प्रकार की हमें वैल्यू मिलती है, तो लॉग a डिवाइड बाई लॉग b इक्वल हम इसको लिखते हैं लॉग बेस में b a है ना, नीचे की संख्या बेस में जाती है और ऊपर वाली मेन संख्या बनती है लॉग की। तो इसको हम सेम लिखेंगे, तो ये यहाँ बेस में 3 आएगा है ना, b यानी नीचे वाली संख्या 3 आएगा और ये मेन संख्या 13 बनेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे अगले में k इक्वल 1 प्लस लॉग बेस 3 मेन वैल्यू 13। यही हमारी वैल्यू होगी है ना k की, जो हमने यहाँ फाइंड करनी थी हमें यहाँ। तो गाइस इस प्रकार हम यहाँ से लॉगरिथम मेथड से k की वैल्यू यदि ऐसे मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम मिलती है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि k की जो वैल्यू निकल के आई है वो सही है गलत। तो वेरीफाई करने के लिए हम सेम क्वेश्चन में k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, k इक्वल 1 प्लस लॉग बेस 3 13 है ना, मेन वैल्यू। अब इसको हम पुट करेंगे k की जगह है ना, और यहाँ से LHS और RHS बराबर होना चाहिए। यदि बराबर आ रहे हैं यानी हमारी जो k की वैल्यू निकल के आई वो सही होगी। तो यही हम चेक करने वाले हैं। अब 3 पावर की जगह है ना, k की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपको। k की वैल्यू 1 प्लस लॉग बेस 3 मेन वैल्यू 13 इक्वल 39, ठीक है ना। 3 की पावर ये वैल्यू हमने पुट कर दी k की। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल। यदि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ आपस में बेस समान होने पर घातें आपस में क्या होता है, जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n। अब यदि इस रूप में दिया है हमारे पास, यहाँ क्या है, एक इसको मानो 3 को और m प्लस n इसको मानो 1 को और इसको लॉग बेस 3 और 13 को है ना, n मान लो इसको। तो हम इसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं है ना। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे इस प्रकार, 3 की पावर 1 लेंगे इंटू 3 की पावर लॉग
बेस 13 सॉरी बेस 3 और 13 आएगा यहाँ इक्वल 39। ये हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं यदि बेस समान है इनको ऐड करोगे तो सेम वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फॉर्मूला होता है, यदि a पावर लॉग बेस a b इक्वल, तो हमें यहाँ b लिखते हैं, ठीक है ना। यदि इस प्रकार फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में फिट होती कोई वैल्यू तो हम वहाँ b वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, है ना, मेन वैल्यू जो थी वो सेम है और बेस में जो है ना, सॉरी पावर में जो लॉग है तो लॉग की बेस वैल्यू भी समान है मेन वैल्यू से, है ना। यहाँ जो पावर की वैल्यू है, जो पावर की वैल्यू है उसकी बेस वैल्यू लॉग की, और जो मेन वैल्यू यहाँ 3 की पावर जो दिया हुआ है 3, ये समान होने चाहिए। जैसे यहाँ a समान है और b यानी 13 कहलाएगा तो इक्वल b आएगा, तो ये दोनों समान है, मतलब ये फॉर्मूला पुट हो रहा है यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा b यानी 13, ओनली 13 आएगा यहाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 की पावर 1 यानी 3 ही आ जाएगा इंटू 13 इक्वल 39, है ना। इसकी जगह 13 आ जाएगा ये फॉर्मूला पुट करने पर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 39 इक्वल 39, यानी हमारा LHS इक्वल RHS मिल रहा है यहाँ। RHS इक्वल LHS, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। अब ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही गाइस, है ना। LHS इधर होना चाहिए, यहाँ गलती से लिखा हुआ मिस्टेक, और RHS इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो रही हैं, यानी हमने जो k की वैल्यू निकाली है वहां से फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।